दर्शकों नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं मंथन टुडे न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ निधि सिंह। देखिए, जब से चिराग पासवान जो है एक बयान दिए हैं कि वह उनको बिहार की जनता चीख चीख कर पुकार रही है, इसलिए बिहार में सक्रिय रूप से वो एंट्री करेंगे। दरअसल इस मुद्दे को काफ़ी ज़्यादा राजनीतिक बन चुका है। क्या कई सारे सवाल उठ रहे हैं, क्या चिराग पासवान केंद्र सरकार में मंत्री हैं, क्या केंद्र सरकार के मंत्री से वो इस्तीफा पत्र सौंपेंगे? हम इन सब मुद्दों से बातचीत करने के लिए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश प्रवक्ता राजेश भट्ट जी से बात करने पहुंचे। तो पहले उनके इस बयान को सुनिए। राजेश भट्ट जी क्या कुछ कह रहे हैं? राजेश जी, बात चल रही है कि चिराग पासवान केंद्रीय सरकार से वो केंद्रीय मंत्री से इस्तीफा देंगे और बिहार की जनता क्या उनको पुकार रही है, बिहार में पूर्ण रूप से वह राजनीति में कदम रखेंगे? कि ऐसी कोई बात नहीं है अभी। हाँ, उन्होंने ज़रूर बिहार की सेवा करने की इच्छा जताई है। उन्होंने ये भी कहा है कि केंद्रीय मंत्रालय में जो है केंद्रीय राजनीति में हम बहुत ज़्यादा दिन नहीं रह पाएंगे। हमारी प्राथमिकता होगी बिहार, और बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का जो विज़न है उनका, निश्चित तौर पर उसमें बिहार के लोगों की, बिहार वासियों की, तमाम बिहार की समस्याओं को लेकर वो आगे जिस तरह से बढ़ रहे हैं, निश्चित तौर पर बिहार की जनाकांक्षाओं के अनुरूप जो है एक मांग भी बिहार से उठ रहा है कि अब चिराग पासवान जी को बिहार आना चाहिए। ये बिहार की जनता मांग रही है, बिहार की जनता उन्हें बुला रही है जी। तो क्या एनडीए गठबंधन में अभी वो हैं, तो क्या बिहार की सेवा नहीं कर पा रहे हैं, या फिर ज़्यादा उनके ऊपर पूरे देश की सेवा करते करते बिहार पे इतना फोकस नहीं हो रहा? नहीं, केंद्रीय राजनीति में रहने के कारण बतौर केंद्रीय मंत्री पूरा देश उनका कार्यक्षेत्र है, बिहार में बहुत कम समय दे पा रहे हैं। निश्चित तौर पर वो चाहते हैं कि बिहार और बिहार वासियों के बीच में रहकर जितना काम वो कर पाएंगे वह उतना नहीं कर पा रहे हैं। क्या लगता है कि कब तक बिहार में विधानसभा चुनाव है, इसके लिए तो वो ऐसा नहीं कर रहे हैं? बिहार विधानसभा चुनाव से क्या मतलब है? बिहार और बिहार वासियों के बीच रहना बिहार विधानसभा चुनाव से क्या मतलब? क्या लगता है कि सीएम फेस अब नीतीश कुमार नहीं रहेंगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। एनडीए में सब कुछ तय होगा, एनडीए में उसके लिए सब कुछ बना हुआ है फोरम। कैसे चुनाव की तैयारियां चल रही हैं? चुनाव की 243 सीट पर हमारी पार्टी मुकम्मल तैयारी की हुई है, और इसलिए तैयारी की हुई है कि हमारे पार्टी के जो भी प्रत्याशी जहां से भी लड़ेंगे एनडीए के सीटों पर, उन्हें प्रचंड बहुमत से 100% स्ट्राइक रेट के साथ जितवाया जा सके, और साथ ही साथ एनडीए के जो भी प्रत्याशी हमारे गठबंधन के साथी होंगे उनको भी हमारी तैयारी का लाभ मिल सके। आखिरी सवाल रहेगा राजेश जी, आप लोग की पार्टी कितने सीट की मांग कर रही है, कितने सीट आप लोग चाहते हैं? ये शीर्ष नेतृत्व के फैसले का इंतजार कीजिए। शीर्ष नेतृत्व जब एनडीए की बैठक होगी इस सीटों के मामले पर, उन लोगों ने बहुत आपसी सहमति के साथ बहुत आसानी से निपटारा इन चीज़ों का हो जाएगा। आपने सुना राजेश भट्ट जी का सीधे तौर पे कहना है कि बिहार की जनता का पुकार है कि चिराग पासवान बिहार में आए। अब देखना काफ़ी लाजमी होगा, क्या चिराग पासवान अगर सक्रिय रूप से बिहार की राजनीति में एंट्री कर जाते हैं। हालांकि वो बिहार की राजनीति से ही बिलोंग करते हैं, लेकिन अभी केंद्र में वो मंत्री है, पूरे देश की राजनीति देख रहे हैं, लेकिन सिर्फ बिहार की राजनीति देखेंगे तो कैसी असर बिहार विधानसभा चुनाव पर पड़ती है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है, तो क्या अब चिराग पासवान की ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा? बड़ा सवाल उठता है। आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।